So the question is, for a given velocity time graph, find distance traveled at 0.5 सेकेंड। ग्राफ आपको इस प्रकार से दिया है। अब ग्राफ जो दिया है बेटा आपको वो 0 से लेके 2 सेकेंड तक का दिया है, मगर डिस्टेंस आपसे पूछा है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है 0.5 सेकेंड के लिए, और 0.5 सेकेंड यहाँ कोई मेंशन ही नहीं है। हैं भाई, आपसे 2 सेकेंड तक पूछा होता तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते, काम आराम से हो जाता। मगर अब 0.5 सेकेंड मेंशन नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है वो सीन ही नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में अब दिमाग खराब हो जाता है, भाई ये हमें आता है, इससे अच्छा तो हमें और क्या आता है, तो फिर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, ईगो भी हर्ट हो जाता है। तो समझो बात को, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को उन्होंने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। देखो समझना बात को, ग्राफ आपका t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ये हो जाएगा आपका इनिशियल स्पीड, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर खत्म हुआ, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है और टाइम है। इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है और टाइम है, इससे क्या निकाल सकता हूं मैं? एक्सेलरेशन। ऊपर ही जा रहा है ना, स्लोप ऊपर जा रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे? v माइनस यू डिवाइड बाई टी, 400 माइनस 200 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया बेटा आपका? 200 डिवाइड बाई 2, यानी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एक्सेलरेशन मेरा आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, टाइम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो कौन सा क्वेश्चन लग जाएगा आपका? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वेक्टर इक्वेशंस होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा हमारा? 200, टाइम कितना दे रखा है? 0.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है भाई अपना? 100, और टाइम फिर से 0.5 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 20 इंटू 5 आपका फिर से 100 हो गया, प्लस ये कटेगा 50 टाइम्स, तो 50 इंटू 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट और पॉइंट हटाया तो नीचे 200 आ जाएंगे, 50 से 100 गया बेटा आपका 2 बार, तो ये हो जाएगा 100। 5 इंटू 5 25, 25 डिवाइड बाई 2 12.5, यानी 112.5 मीटर। 112.5 मीटर कहाँ है बेटा? आपका ऑप्शन नंबर बी में है।